नहीं मैं भगवान हूं, क्योंकि वह स्व महिम्न स्थितो असि नित्यम स्थित होता। शायद तुलसीदास जी को भी पता होता तो रत्नावली के पीछे पागल होने की क्या जरूरत है? पता नहीं, आपको भी पता नहीं आप कौन हो, हमें भी पता नहीं। जो आप परिचय करा रहे हो ना, ये आप नहीं हो ना हम नहीं, ये खोटा परिचय, ये पूरा परिचय नहीं। तो कन्हैया को खबर नहीं मैं अखिल ब्रह्मांड का मालिक हूं। नाचे नंदलाला, क्यों सुंदर है नाचना, क्यों नित नवीन है, क्योंकि उसको अहलियत पता ही नहीं। अहम ये वहम है, इस बात को समझना। असलियत नहीं, सिर्फ वहम है, वो भी हमने पकड़ा हुआ है, रखा हुआ। तुम हो नहीं। जिसकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उगलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु तरल करते। वही मेरा ठाकुर, वही मेरा उसको खबर नहीं। कान्हा कहते क्या देगी, हम तुझे माखन देंगे। हाँ तो कल तुमने नहीं दिया था, आज दोगी ना? हाँ जी। तो कान्हा माथे पे हाथ रखे, सुरेश दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे कुपार न पाए, ताहिर हिर की छोखरिया शचिया भर छाछ पे नाच नचा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान प्रभु को नियम बदलते। जिसका हृदय मधुर है, जिसका गमन मधुर है, जिससे मिलना मधुर है, जिसका नाम मधुर है, जिसका धाम मधुर है, जिसकी लीला मधुर है, ये अध्यात्म का प्रसाद है। इसलिए तुलसीदास जी बाबा कहते कि हमारे भोले शंकर बैठे तो है, लेकिन ऐसे वैसे गिरी पे नहीं, ते ही
गिरी पर्वत बिटप विशाल। और वट वृक्ष की खासियत है नित्य नूतन सुंदर सबका। आइए शिव जी को बैठा दे। तो वट वृक्ष के नीचे भगवान भोले बाबा भोले शंकर पधारे आए। छिटक चांदनी लुप्त हो गई। भगवान भुवन भास्कर पूर्व की ओर अपनी अरुणिमा को बिखेरते हुए आकाश में उदित हुए और भगवान भोले बाबा भोले शंकर अपनी आसनी मृगांबर नाम व्याघ्रांबर को बिछा और बाबा ने लिख दिया निज कर राशि नागरी पूछा धनि रमगरे गरे साने धनि सारे गमरे गरे हरे माधा मणि दसानि रे सारे गरे मधनि सनि सानि सधनि धनि 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 गरे। देखो राग भी परमेश्वर के नाम का राग है। और ये तो स्वर दिखा देते हैं, बड़ी अद्भुत प्यारी चीज है, बहुत मीठा। निज कर राशि पार्वती अर्धांगिनी है। भगवान शंकर कह सकते पत्नी को अथवा कहने की जरूरत नहीं। माँ अंबिका भी समझ सकती है कि पति बैठने वाले हैं, क्योंकि पिय हिय की सीय पिया के हिय की जानने वाली ही तो पतिव्रता होती है। लेकिन बात अध्यात्म की चल रही, भौतिक की नहीं। आसन तुम्हारा आसन दूसरा नहीं डाल सकता। इसका नाम क्या है? आसन। और आसन का मतलब क्या होता है? आस न आस न न आस आस न न आस आस न न आस आस नहीं, वही सच्चा आसन। आसन पे जब बैठोगे ना तो आशा छोड़ के बैठना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तो। धन्य है हमारे परमात्मा। भगवान गृहस्थी दी है, भगवान ने षण्मुख को जन्म भी दिया, और गृहस्थी का यही फल होता है सुपुत्रार्थे। एक पुत्र अर्पण किया, गृहस्थी परिपूर्ण हो। माता भी अपनी 100% परिपूर्णता का अनुभव करती पुत्र उत्पत्ति के पश्चात। फिर पति प्रेम कम होकर पुत्र प्रेम प्रारंभ हो जाता है, पूर्णता का अनुभव करती। किंतु अध्यात्म दृष्टि से जब पुत्र सुपुत्र हो जाता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते भाई पिता से बुद्धि मिलेगी और माता से स्वभाव मिलेगा। सुशीलो मातृपुण्य पितृपुण्येन विदवत्ता। माता राम एक बार अपने बालक को लेकर गई, महात्मा के चरणों में प्रणाम करवाया बालक को, और माँ ने कहा माँ ने कहा महाराज जी को, महाराज जी इसको पाठशाला भेजना है। 5 साल का बालक है, इसको कब भेजे?
तो महाराज जी ने कह दिया 6 साल की देरी हो गई। तो बोले माँ बोली अजी ये 5 साल का है, भंग खा के बैठे हो। हाँ सुना है, फिर भी कहता हूँ 6 साल की देरी हो गई। हमारे यहाँ गर्भाधान अभिमन्यु यदि चक्रव्यूह का भेदन करना सीखता है तो माता की गर्भ में, और प्रहलाद यदि भक्ति करना सीखता है तो मां दयालु के गर्भ में। यदि उत्पाद करना भी हम सीखे, पुनः हमारी माता जी कहते हम यहाँ की माताओं के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जरा संभल के, ये हमारा दायित्व है। बीज ठीक हो, जमीन ठीक हो, भूमि ठीक हो, तो भूमिका व्यवस्थित बनेगी। भूमि भी तो भूमिका के लिए भूमि की भी उतनी जरूरी है, तो हमारे शुक्र संस्कारों की भी उतनी ही जरूरी है। तो गृहस्थाश्रम में हमारे भोले बाबा ने सन्मुख को भी समाज को अर्पण किया, जिसने तारकासुर का वध किया और निश्चिंती में बैठे। तो कहते जितने गृहस्थी है वे न माने हम गृहस्थी है, समझे कि हम आश्रमी है, हम गृहस्थाश्रमी है। जैसे संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, हम भी आश्रमवासी हैं। हमारा भी अध्यात्म में दायित्व बनता है। तो भगवान भोले बाबा बैठे, क्यों बैठे? अपने हाथ से आसन लगा कर बैठे। निज कर दासी नाथ निज कर दासी, निज कर दासी नाथ गृहस्थी में ऐसा समय आए कि हम विश्वास के वट वृक्ष के नीचे और विचारों की ऊंची गिरी पर जाकर बैठे, अपने हाथ से आसन बिछाए। किंतु कौन सा आसन? निज कर दासी नागरी पूछा व्याघ्रांबर डाला। हमारी माता जी समझ पाएंगी आसन का महत्व। व्याघ्रांबर वही बैठ सकता है कि जिसने वैराग्य की विरक्ति की दीक्षा ली हो, दूसरा नहीं। ठीक है माता जी, दूसरे को हक नहीं है। व्याघ्रांबर की अपनी एक उष्णता होती है, व्याघ्रांबर पर वही बैठ सकता है। देखो हमारे यहाँ खड़ाऊ वही पहन सकता है। देखो बड़ी सूक्ष्म नियम बताया है। अग्निहोत्री तपस्वी च श्रोत्रियो वेद पारग एतैर्वै पादुकैर्यान्ति शेषान दंडेन ताड़े। इतने लोग पादुका पहने और कोई पादुका खड़ाऊ पहने तो शेषान दंडेन ताड़े। स्मृतियों में कहा है दंडे से मारना चाहिए। जैसी ऐसी व्याघ्रांबर पर वही बैठे कि जिसमें वैराग्य हो, अथवा वैराग्य की प्राप्ति जिसे कर दी हमारे बाबा। और जिसको साधन करना हो तो मृग जिनांबर पर बैठ सकता है, मृग चर्म पर बैठ सकता है। और गृहस्थी को उन्हीं आसन उस पर बैठना चाहिए। लेकिन प्लास्टिक के आसन पर बैठकर क्या होता है, इसका महत्व तो हमारे मामा जी बताए। प्लास्टिक के आसन पे जो निकले हैं लोग बैठते हैं ना, प्लास्टिक का आसन नहीं होता, उससे हानि ये होगी। उसमें जो एगोनाइट होता है, आप प्लास्टिक की कुर्सी को देखना, आसन को देखना, उसमें एक चकमक बनती है। और आसन इसलिए लिया जाता है, ब्राह्मण का जो पृष्ठ भाग है जमीन से नहीं लगना चाहिए। आसन के बिना ब्राह्मण नहीं बैठेगा। पतिव्रता के स्तन भूमि से नहीं लगने चाहिए। ब्राह्मण का पृष्ठ भी भीतर नहीं लगना चाहिए।
शंख को भीतर नहीं रखना चाहिए, भूमि पर नहीं। शालिग्राम जी को भूमि पे सीधा नहीं धरा जाता, ऐसे कुछ नियम है। तो आसन, आसन एक ऐसी चीज है जो हमारी भीतर की ऊर्जा है, जमीनी का आर्थिक उसको खींच कर ले जाता है। आसन का दूसरा कोई महत्व नहीं। तो भूमि की ऊर्जा, भूमि में जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, वह ऊर्जा हमारी ऊर्जा को कम कर दे। तो ये प्लास्टिक का आसन हमारी ऊर्जा को तुरंत खींच लेगा और बीमारियां पैदा करेगा, स्वभाव में उन्माद पैदा करेगा। तो निज करड आसन, अपने हाथ से आसन डाला। और कौन सा आसन डाला? निज करडासीनाद हरि पूछा, बंदा। तो गृहस्थी के पश्चात एक समय होना चाहिए। भगवान ने राग उत्पन्न किया, अनुराग भी हो, किंतु वैराग भी हो। और वैराग उसे कहना चाहिए, किसे? वैर आग, वैर आग, वैर आग, वैर आग, वैर आग जिसका समाप्त हो। वैरत्व की आग जिसमें, करूं मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो मेरा, करूं मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो मेरा, मोहब्बत ने अदावत की दिल में जगह। एक बार राजिया कुरान पढ़ रही थी और कुरान में लिखा था शैतान को पत्थर मारो, तो उसने कुरान को बंद कर दिया। पत्थर मारना मेरे दिमाग में नहीं है, मैं किसी से अदावत नहीं कर सकती। कोई अदावत करे उसका स्वभाव है, लेकिन व्यक्ति, इसीलिए तो बड़े प्रिय लगते हैं। घायल मन पागल पंछी उड़ने को है बेकरार, पंख है तो आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। ये सबकी बात है, जाना है सागर। कोई भी मिलना चाहता है, प्रेम चाहता है, अब तू ही से संग अरे उड़ जाए कहाँ से हम, प्यार का सागर तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर। कोई प्यार दे, कोई प्रेम दे, कोई दुलार दे, दुनिया भूखी है। ये भगवान का प्रेम चरित्र, पावन चरित्र इसलिए मीठा लगता है कि प्रेम देता है, अपनी अहमियत को परे रखकर। कन्हैया का चरित्र, श्री राम जी का चरित्र हमें प्रेम में सराबोर कर देता है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, अथवा रिजत राम स्नेह निसोते। राम जी को बड़े प्रिय लगते। राम जी वन में चलते हैं और बुंदेलखंडी, हमारे बहुतेक हमारे दादा गुरु ने ही कहा है। हमारे दादा गुरु माने हमारे माता राम के गुरु महाराज। कहुआ से आईला धनुर्धर बटो जई बात, कहाँ कोने आम बबुआ, आपन बताई जगत गुरु और हमारी अस्मिता भारतवर्ष की, दुनिया की पूज्य श्री स्वनाम धन्य हमारे पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज, जिनकी रचना है बुंदेलखंडी में। कहूँगा से आईला, अरे छोटे छोटे कोल भील भी राम जी से हम जोड़ी कर लेते। कहूँगा से आईला, कहाँ से आए हो? धनुर्धर बटोही। राग कौन सा है? सरे मग सरे निभसा, झिंझोटी
सारे म पद सारे म पद सारे म पद सारे रे धनी सारे मग। ये राग का नाम है महाराज जी झिन झोटी। अद्भुत। और भगवान से झिन झोटी चल रही। तो हम यही कहेंगे सबको प्रेम चाहिए। अरे कुत्ते को भी प्रेम चाहिए। कुत्ते को चला है भाग जाए आ जाए। उसकी माँ ने सिखाया बेटा लूलू कोई कहे तो आ जाना, हट कहे तो भाग जाना, सिखाया। पशु पक्षी भी प्रेम चाहते हैं, ये मानव मात्र प्रेम क्यों न चाहेगा। प्रेम बांटो यही स्वर्ग है। पूज्य श्री बैठे हैं निज कर राशि नागरी पुजारा बैठे सहज ही शंभु कृपाला। और हमने बैठक करा दी। पहले जब हम शुरू हुए थे तो वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम, लेकिन हमने देखा अभी यहाँ तक आ गए थे, अब शिव जी को हम बैठाए रख रहे और आनंद ले रहे हमारे माता जी का, हमारे मामा जी का। और वस्तुतः आनंद है, मैं क्या कहूँ। कल भी एक नए पूज्य श्री पधारेंगे और यही आनंद का बरसाल है। तो हम पूज्य माता जी से कहेंगे कि पुनः वे कल की भांति परसों की भांति आज भी हमें अपने मधुरतम रसमय वाणी में हमें अभिभूत करें। और इसी शब्दों के साथ 1 मिनट के लिए हरि नाम राम